अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है RFLP मार्कर। ठीक है ना। तो RFLP मार्कर जो है ये टाइप है किसकी, मोलिकुलर मार्कर्स की। ठीक है ना। तो ये R जो है वो R स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन। जो इनकी डिटेल वीडियो है मोलिकुलर मार्कर्स की वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। ठीक है ना। तो फ्रेगमेंट, F फॉर फ्रेगमेंट, L फॉर लेंथ और P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्पेसिफिक रीजन होता है RFLP जो होता है DNA के ऊपर जो वेरिएशन शो करता है अमंग इंडिविजुअल्स। इट इज़ ए स्पेसिफिक रीजन, ऑफ DNA का स्पेसिफिक रीजन होता है जो शो करता है वेरिएशन, चेंजेस शो करता है इंडिविजुअल के दरमियान में। शो वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स के दरमियान में ये वेरिएशंस जो होता है वो शो करता है RFLP। तो इनके नाम से ही इनका वर्क जो होता है वो मालूम होता है। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है ना। इन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को लेने के लिए हमें ज़रूरत होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। वी नीड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं DNA के फ्रेगमेंट्स को डिफरेंट लेंथ के ऊपर। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मींस जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये कट करते हैं DNA फ्रेगमेंट्स को ऑन डिफरेंट लेंथ से ये जो होते हैं ये DNA के फ्रेगमेंट्स को कट डाउन करते हैं। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो RFLP जो होता है हमारे पास ये कोडोमिनेंट मार्कर की एग्जांपल है। तो डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर की डिटेल वीडियो जो है वो मोलिकुलर मार्कर्स वाली जो है प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है ना। तो RFLP क्या होता है, ये कोडोमिनेंट मार्कर है, कोडोमिनेंट मार्कर है। ठीक है ना। तो कोडोमिनेंट मार्कर जो है वो बहुत डिटेल से मैंने बता दिया था पहले। तो क्योंकि ये इजीली इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस केसेस को। ठीक है ना। तो इसके हम कोडोमिनेंट मार्कर इसलिए है क्योंकि इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है इससे, कि ये हेल्प करता है इजी डिफरेंशिएशन में किस चीज़ की, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस केसेस की। ठीक है ना। हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस केसेस की इजी डिफरेंशिएशन ये करके दिखाता है हमें। ठीक है ना। RFLP तो डिटेक्ट करने के लिए RFLP को हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। इसकी डिटेक्शन के लिए वी नीड ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत होती है लेकिन वो PCR नहीं होता। ठीक है ना। इट इज़ नॉट PCR। तो एगरोस जेल मेथड जो होता है ना ये यूज्ड होता है। ठीक है ना। इन फ्रेगमेंट्स को, इन डिफरेंट लेंथ वाले फ्रेगमेंट्स को जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है कि डिफरेंट लेंथ वाले फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट लेंथ वाले फ्रेगमेंट्स को हमारे पास मेथड होता है एगरोस जेल मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास दो इंडिविजुअल का जीनोम है यहाँ पे। ये है इंडिविजुअल 1 का, ये है हमारे पास इंडिविजुअल 2 का। ठीक है ना। तो एडिनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, एडिनिन और थायामीन। ठीक है ना। और यहाँ पे है थायामीन, एडिनिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन।
एडेनिन, ठीक है ना। तो ये जो दो इंडिविजुअल की डिफरेंट सीक्वेंसीज है, मतलब कि टोटली डिफरेंट सीक्वेंस है डीएनए की, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, दूसरे इंडिविजुअल से। तो अगर हम टोटल जीनोम को देखें ना इन इंडिविजुअल्स की, तो ये शो करते हैं, दोनों इंडिविजुअल्स हैं, इनका टोटल जीनोम देखेंगे तो ये जीनोम शो करेगा 99.9% सिमिलैरिटी, ठीक है ना। ये जीनोम शो करेगा 99.9% सिमिलैरिटी, लेकिन ओनली 1% डिसिमिलैरिटी होगी जो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 0.1% पे जो है, सॉरी 0.1% पे ये डिसिमिलैरिटी शो करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो होगा ना एंडोन्यूक्लियेज, वो क्या करेगा, वो कट कर देगा इन फ्रेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट 1 और फ्रेगमेंट 2 को कट करेगा, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है, हमें पता है, हमें नहीं पता ये इसको कहाँ से कट करेगा, इसको कहाँ से कट करेगा और इसकी सीक्वेंस कौन सी होगी, इसको इनमें से एक को कट करेगा, एक को नहीं करेगा, या दोनों को ही नहीं कट करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है सीक्वेंस में, जब तक इसको अपनी मतलब की सीक्वेंस नहीं मिलती ना, ये कट कोई नहीं करता है, ठीक है ना, ये कटिंग ही नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होगा ना, ये एक स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस से कट करेगा, ठीक है ना। जिस तरह के हमारे पास एक सीक्वेंस है यहाँ पे, अगर हम बात करें GATTC, ठीक है, ये सीक्वेंस होती है EcoR1 इंजाइम की कटिंग सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। ये कट करता है EcoR1 G और A के दरमियान में इस सीक्वेंस पे। तो हर रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की अपनी जो है, ये EcoR1 कौन है, एस्टेरेशिया कोलाई, ठीक है ना, स्ट्रेन जो इसकी R है, ठीक है ना, और टाइप 1 है, एस्टेरेशिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है, ये एस्टेरेशिया कोलाई के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये G और A के दरमियान से कट करता है, ग्वानिन और एडेनिन के दरमियान से। तो हर रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है जहाँ से क्लीव करता है डीएनए के। हमारे पास HIND3 है, BAMH1 है, ठीक है ना। तो ये सब अपनी मर्जी से कट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम होगा ना, हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या करेगा, इसने क्या उखाड़ लिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मसला ये हो रहा है, मसला कहाँ पे हो रहा है हम अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने बस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है हाइपोथेटिकली जो यहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं हम कटिंग के लिए, तो वो है हमारे पास REX, ठीक है, REX रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, और ये रिकॉग्नाइज करता है ना जिस साइट को, वो हमारे पास होती है GAG सीक्वेंस को, ये रिकॉग्नाइज करता है। और कट कहाँ पे ये लगा देता है, कट लगाता है ये एडेनिन और ग्वानिन के दरमियान में, ठीक है ना। GAG सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है ये एंजाइम, और A और G के दरमियान में कट लगा देता है। तो आप यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे है GAG सीक्वेंस, ये रही GAG सीक्वेंस, और इसमें कहाँ कहीं है आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे GAT है, लेकिन GAG सीक्वेंस नहीं नज़र आ रही हमें यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये कट करवा देगा एडेनिन और ग्वानिन को I1 जो है इंडिविजुअल 1 के डीएनए में, लेकिन इसमें ये कटिंग नहीं करवाएगा, इसमें कटिंग करवा देगा, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल 1 का सीक्वेंस कट हो जाएगा, ठीक है, और इंडिविजुअल 2 का सीक्वेंस जो है वो नहीं कट होगा। सो इन इंडिविजुअल 2 डीएनए जो होता है वो को किसी भी किस्म का GAG सीक्वेंस नहीं है, तो ये GAT सीक्वेंस है, लेकिन कोई भी कटिंग नहीं होगी क्योंकि रिकॉग्निशन साइट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज स्पेसिफिक होता है टू इट्स रिकॉग्निशन साइट, हमने ये पहले भी बात कर दी है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अब लिख दें तो हमारे पास ये दो फ्रेगमेंट्स आ रहेंगे I1 इंडिविजुअल के, ठीक है ना। तो एक फ्रेगमेंट में है AGGA, दूसरे में है GCGAA और T, ठीक है। और जो I2 इंडिविजुअल हमारे पास होगा उसको हम इसी तरह ही लिख देंगे, इसके अंदर जो होंगे वो उसी तरह ही बेसिस आ देंगे, क्योंकि कटिंग ही नहीं हुई, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट ही नहीं मिली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, और वो नाराज़ हो गया। वो कहता है कि मेरा तो बड़ी बात थी, मैं तो इस तरह नहीं कट करता, रूल्स आर रूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर दो फ्रेगमेंट्स हमें ऑब्टेन्ड होंगे इंडिविजुअल 1 के, और इसके अंदर क्या है इंडिविजुअल 2 के जो है वो कोई भी एक ही फ्रेगमेंट आया है। तो अब हमने लोड करना है इन फ्रेगमेंट्स को एग्रोस जेल में लीडर सीक्वेंस के साथ। तो यहाँ पे अभी हम इसको करते हैं लोड। ये फ्रेगमेंट्स हमारे पास दो आ गए थे, अब यहाँ पे एक एग्रोस जेल वाला मेथड बना के ना इसको ना लोड कर दें।
बड़े अच्छे बच्चों की तरह। तो ये हमारे पास है 2 सैंपल्स लेने हैं, ठीक है ना। ये है 1, ठीक है, ये हमारे पास है 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेनी है हमने लीडर सीक्वेंस। ये हमारे पास है ग्रीन से जो मैंने मार्क किया ना, ये हमारे पास है लीडर सीक्वेंस, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे भी ड्रा करो लीडर सीक्वेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर। तो 2 फ्रेगमेंट्स पहले I1 के जो 2 फ्रेगमेंट्स आए थे हमारे पास, ठीक है ना। I1 2 फ्रेगमेंट्स थे ना, साथ साथ थोड़ा बहुत नोट डाउन भी कर लिया करो ताकि मैं जब रिकॉल करवाऊँ तो आपको फ़ौरन याद आ जाए, ठीक है। तो इनके जो 2 फ्रेगमेंट्स थे, एक आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस बैंड के पैरेलल, और एक इस बैंड के पैरेलल आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, दूसरा जो होता है हमारे पास ये हमारे पास सैंपल का था, ठीक है ना, और ये सैंपल सीक्वेंस है। यहाँ पे जो है वो एक ही फ्रेगमेंट आया है, एक लार्ज फ्रेगमेंट आ गया है और वो इसके जो है वो बराबरी में आ गया है। तो ये एक स्केल मोलिकुलर लेडर है जो हमें इस बात के बारे में बताती है कि डीएनए की लेंथ क्या है। इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डिफरेंट मार्कर्स जो होते हैं ये टेस्ट किए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिस तरह के RFLP SNP मार्कर्स वगैरह हम जो है वो यूज़ करते हैं। सो बेसिकली RFLP मार्कर जो होते हैं कि एक टेस्ट होती है, एक टेक्निक होती है, डिटरमाइन करवाती है वेरिएशन की इंडिविजुअल्स के दरमियान में। ये इंडिविजुअल 1 का था जो हमने टेस्ट किया, ये इंडिविजुअल 2 का था, ठीक है ना, जो हमने टेस्ट किया। तो इन इंडिविजुअल के दरमियान में अब डिफरेंस आप देख सकते हो। इसमें जो है 2 फ्रेगमेंट्स आ गए हैं इंडिविजुअल्स में, इसमें जस्ट है जो इंडिविजुअल 2 है इसमें 1 फ्रेगमेंट ही हम रखते हैं, ठीक है ना। तो इस एग्रोस जेल एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग हुई 2 इंडिविजुअल की, ठीक है ना। और ये फिंगरप्रिंटिंग से हमें क्या पता चला कि इनके जो जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है ना। इनके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने स्पेसिफिक साइट रिकग्नाइज की है जो होती है वो दोनों के अंदर डिफरेंट है, और दोनों के अंदर जो है वो जो एक में पाई गई है और दूसरी एक के अंदर जो है ये प्रेजेंट है, और 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर उसको कट कर दिया है उसके डीएनए को, और एक के अंदर की एब्सेंट थी जिसका उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल, ठीक है ना, मुझे तो अपने मतलब से जो है वो काम करना होता है, अब तुम्हारे अंदर ये नहीं है चीज़ तो तुम मेरे काम के नहीं हो, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की समझ लगी होगी, ठीक है ना। और जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स है इसकी डिटेल वीडियो मैंने मॉलिक्यूलर मार्कर वाली प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो और वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जब आप बेसिक चीज़ें समझते हो ना तब ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एज़ कम्पेयर कि आप पहले ही जो है वो छलांग लगा के दूसरी चीज़ों की तरफ भाग जाओ, ठीक है ना। तो बेसिक्स को पहले समझा करो। तो मैं बाकी मार्कर जो SNP मार्कर और दूसरे मार्कर्स हैं इनकी भी जो डिटेल वीडियो है वो अपलोड 1 बाय 1 करती जाऊँगी और आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।